चित्रकेतु जी जिनकी यहाँ कई रानी थी, किसी से भी एक भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। फिर जाके बहुत ज़्यादा दान करने के बाद एक संतान हुई, तो सारी रानियाँ जो हैं उस रानी से चढ़ने लगी जिसके जहाँ संतान हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, सभी रानियों ने मिलकर दाई माई को बुलाया और कहा कि इसके दूध में विष मिला दो। विष मिलाया और वो बच्चा छोटा ही था अभी, दूध पिया। जैसे ही दूध पिया उसका शरीर जो है पूरी तरह से श्याम वर्ण हो गया, नीला हो गया शरीर। तो बच्चा जो है सांसें लेना छोड़ गया। तो चित्रकेतु महाराज जो है अपनी रुदन क्रंदन कर रहे हैं अपने राजपाट के आगे कि कैसे मेरी एक ही संतान थी, इतने वर्षों बाद एक संतान हुई और वो भी आज मृत्यु शैया पर लेटी है, मैं भी जीवन त्याग दूंगा। तो वहाँ नारद जी आते हैं और नारद जी के आगे चित्रकेतु प्रार्थना करते हैं कि इसको कैसे भी करके जीवित करो, ये मेरी संतान है। तो नारद जी क्या बोले, कहते ये तुम्हारी संतान है, चलो ठीक है इससे पूछ लेते हैं कि ये तुम्हारी संतान है कि नहीं। उन्होंने गंगा जल लिया, नारायण नारायण कहकर चित्रकेतु महाराज की संतान पर छिड़का और संतान हरी हरी बोलकर उठ खड़ी हुई। तो संतान ने क्या बोला, कहते कि ये मेरा पिता नहीं है, बल्कि कई जन्मों से मैं इसका पिता बना हुआ हूँ, कई जन्मों में ये मेरी पत्नी है, अब किस जन्म की बात कर रहे हो नारद मुनि। तो जब उसको ये ज्ञान हुआ चित्रकेतु महाराज को कि ये संतान के कारण ही मैं मोह में पड़ गया, भगवत मार्ग से हट गया, संसार में पूरी तरह से उलझ गया, तो ये संसार मेरे किसी कार्य का नहीं है। तुरंत ही चित्रकेतु महाराज ने संन्यास लिया और अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर वन को चले गए।